कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज मैं सीबीएसई 10th एग्ज़ाम की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सेट फर्स्ट, देखिए ये सेट फर्स्ट है, सेट फर्स्ट की क्वेश्चन डिस्कस की थी, जिसमें मैंने 10 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके आपको बताया था कि कैसे होना चाहिए। आप जो नए हैं वो एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है p²=32/50, तो इसका करेक्ट आंसर है रैशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन है क्या, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 यूनिट होगा स्टूडेंट। याद रखिएगा, एक्स से अगर दूरी पूछी जाए तो वाई वाली कोऑर्डिनेट होगी आंसर, और अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो एक्स वाली होगी। तो यहाँ पे हमसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसलिए 8 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस इतना -5 एंड -3। देखिए स्टूडेंट, ऐसे कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं जिनका -5 और -3 रिजल्ट आए, आंसर आए, तो इसलिए यहाँ पे मोर देन 3 होगा, यानी ऑप्शन डी। फोर्थ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x - y=3 एंड y एक्सिस इज गिवन बाई। मैंने इसको सॉल्व करके बताया है अपने फर्स्ट पार्ट में, आप वहाँ से देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 0 और -3। क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो। सर्कमफरेंस की रेशियो दी गई है और रेडियस की रेशियो पूछी जा रही है। स्टूडेंट्स, जब सर्कमफरेंस की रेशियो दी गई हो और रेडियस की रेशियो पूछी जाए तो वो एग्जैक्ट सेम होती है जो सर्कमफरेंस की हो। तो 4:5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी रेशियो रेडियस की, 4:5 ही आएगी, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर डी है। ये कैसे आया आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? आंसर है डी। कैसे आएगी ये आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है cos स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनोमेट्री से ये क्वेश्चन आई है। cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। आप हमारी वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख लें कि कैसे ये सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी ए सिमिलर हैं, और जहाँ आपको एक एक साइड दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 6 और ए बी की वैल्यू दी गई है 8, और पेरीमीटर ए बी सी की पेरीमीटर दी गई है 36। आपसे पूछी जा रही है पी क्यू आर की पेरीमीटर। इसका करेक्ट आंसर कितना है? 27, यानी करेक्ट आंसर बी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equals to 0 has two real and equal roots then c is equal to, तो c की वैल्यू क्या होगी? तो c की वैल्यू जो होगी वो होगी ये b²/4 है। द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर में दिया गया है डी पैरेलल बी सी। तो यहाँ पे हम जब किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं जो बाकी के दो साइड को 2 रेशियो में बांटती है और तीसरे साइड के पैरेलल होती है, तो वो बाकी के साइडों को क्या है, इक्वल रेशियो में बांटती है। बीपीटी या थिल्स थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, एडी की वैल्यू दी गई है, एबी की वैल्यू दी गई है, ईसी की वैल्यू दी गई है, और हमें ए फाइंड करना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? बी, यानी 2.5। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पहले आप देख लीजिए क्या है। कह रहा है बैग कंटेन्स 5 पिंक 8 ब्लू और 7 येलो बॉल्स। एक बैग में कितना बॉल है बाबू? तो पिंक बॉल की संख्या कितनी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ पिंक बॉल कितना दिया गया स्टूडेंट? 5। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स देखिए 8 ब्लू है और 7 येलो है। 8 ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी? तो ये 8 है स्टूडेंट, और नंबर ऑफ 7 येलो बॉल्स इक्वल्स टू कितना है? हाँ, येलो बॉल्स की संख्या 7 है। तो हमने ये सारी चीज़ लिख ली। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से हम इस बैग में से एक बॉल निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक बॉल। तो क्या संभावना होगी कि वो बॉल जो है ना तो पिंक हो और ना ही क्या हो, ब्लू हो, नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक, ना तो ब्लू हो और ना ही पिंक हो। तो नाइदर ब्लू नॉर पिंक कितने ऐसे बॉल हैं, यहाँ अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर पिंक नॉर ब्लू बॉल्स, तो पिंक और ब्लू बॉल को छोड़ के आप देखिए तो पिंक और ब्लू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 20, ये तो आपको पता है कि टोटल नंबर आ जाएगी नीचे। अब नाइदर पिंक नॉर ब्लू, तो पिंक को भी छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, और ब्लू को भी नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा, बच जाएगा केवल येलो बॉल जो कि आ जाएगा 7। तो 7/20। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि 7/20 है, यस 11 की क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, सी, बच्चे ने सही लगाया है, सी इज द करेक्ट आंसर, सो सी इसका सही जवाब है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, कह द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156। तो कोन की जो है बेस एरिया, सर्कुलर कोन, तो देखिए ये सर्कुलर एरिया होती है और एरिया ऑफ बेस मतलब इसकी एरिया दी गई है स्टूडेंट, कितनी है एरिया ऑफ बेस, तो 156। आपको पता है कि नीचे सर्कल होता है कोन के, तो एरिया ऑफ बेस का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, πr², क्योंकि सर्कल की ही एरिया होगी। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू दी गई है 150, देखिए आप 156 दी गई है, ठीक है, तो 156, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट कितना दिया गया है स्टूडेंट, h=2 भी हमें दिया गया है, हाइट ऑफ कोन हमें दी गई है, वर्टिकल हाइट जो है 8 है, तो 8 है, ठीक है। हमें यहाँ रेडियस पता नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कोई स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला लगा के और इसको फाइंड करने चलेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, हमें फाइंड करनी है क्या, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है ये बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है स्टूडेंट 1/3 πr²h। अब देखिए ये πr²h क्या है, एरिया ऑफ बेस ही तो है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/3 इंटू, देखिए πr² की जगह 156 हम डायरेक्ट डाल देंगे, तो यहाँ हम डाल देंगे 156 इंटू हाइट की वैल्यू हमें दी गई है 8, तो यहाँ 8 डाल देंगे। अब देखिए ये क्या हमारी टेबल 3 से कटती है या नहीं कटती है, तो हम यहाँ पे काट के देखेंगे तो ये हमारे 3 के टेबल में आ जाएगी। 3 से यहाँ कितना टाइम जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 52 इंटू 8, इसको गुना करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40 और एक 41, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी 416। देखिए हमारे ऑप्शन में है 416, यस स्टूडेंट डी। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो स्टूडेंट यहाँ बेस एरिया की मदद से, जैसे यहाँ पे बेस की एरिया है तो बेस होती है πr² बराबर 156 लिए होंगे और यहाँ से r निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत टाइम अपना इन्वेस्ट कर दिए और क्वेश्चन भी वो नहीं बना पाए होंगे। क्योंकि आप यहाँ से देखिए अगर हम r निकालें तो हमें कितना डिफिकल्टी आने वाली है। यहाँ से r² हो जाएगा क्या 156/π, यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट 156/π की जगह हम 22/7 डाल सकते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर रूट बनाएगा और पाई को हम चेंज कर देंगे 22/7 में, ये क्या आ जाएगा 156 इंटू 7 ऊपर चले जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 22। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया वैल्यू, आर की वैल्यू, और फिर आप यहाँ रखेंगे, तो इससे बेहतर क्या है कि हम देखें। आप ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत लेंदी नहीं आएगा, हाँ कहीं ना कहीं उसका क्लू ऐसा होगा जैसे यहाँ हमने यूज़ किया। आपको भी यही दिमाग लगाना है कि ऑब्जेक्टिव में इतने घुमा के क्वेश्चन नहीं आएंगे जहाँ आप इतने लंबे लंबे तरीके से निकालो, ऐसे अगर आप निकालेंगे तब तो आपका सारा समय ही निकल जाएगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है स्टूडेंट, देखिए
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक कि पहला या दूसरा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। देखिए मैंने आपको सॉल्व करना भी बताया था, कह रहा है कि 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 900, ठीक है, वेयर एज 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹y, सिचुएशन को क्या करना है, अलजेब्रा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखिए कि कौन सा होगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ और भी कह दिया है, आपको कह दिया है कि द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को आप क्या मान लीजिए x, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल को मान लीजिए क्या y। तो हम यहाँ पे सब कुछ दे ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल्स टू क्या y। अब अकॉर्डिंग टू क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले क्या है 3 चेयर एंड, देखिए स्टूडेंट 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900। तो 3 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट है x, तो 3 चेयर की कॉस्ट 3x, और कितने टेबल हैं 1 टेबल है, 3 चेयर एंड 1 टेबल, तो 3x प्लस क्या हो जाएगी 1y, और कितना है कॉस्ट 900। तो 1y ना लिख के हम केवल y लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 900। अब देखिए आप इतने से भी ऑप्शंस चेक कर सकते हैं कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 900 कहाँ है। तो देखिए 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 900 यहाँ भी है, और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 900 यहाँ भी है, दो ऑप्शन आ गए। और ये वाला तो देखिए आप देखते ही कर सकते हैं, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए, अब बच गए ए और सी। अब हमें दूसरा इक्वेशन चेक करना होगा। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, कर रहा है 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100, 5 चेयर एंड 3 टेबल। तो 5 चेयर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 5x प्लस कितने टेबल हैं 3 टेबल हैं, 3y इक्वल्स टू कितना कॉस्ट दिया गया है 5 चेयर और 3 टेबल का स्टूडेंट 2100। देखिए आपको इसको सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन यहाँ चेक करनी है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 2100। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये कौन सा है, a और b में कौन सा है, तो यहाँ देखिए 3x है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 5x, और यहाँ क्या दे दिया है फर्स्ट इक्वेशन में 3x, तो ये गलत हो गई। तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर ये 5x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या 2100, दिस इज करेक्ट। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे किसकी, तो क्वेश्चन नंबर 14 की। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले आप फिगर चेक कीजिए। तो फिगर में ही मैं आपको समझा दूं या मैं फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। देखिए आपको एग्ज़ाम में ऐसे ड्रॉ वगैरह करना नहीं था क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इस फिगर को ड्रॉ करके समझाइए। यहाँ पे एक बाहरी पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे ये लेना है, ठीक है। कुछ इसी तरीके का फिगर है। ए नेमिंग कीजिए, ए ये है, पी ये है, बी ओ और ये है क्यू। अब देखिए स्टूडेंट ये कितना एंगल है 55 डिग्री। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगी कि ये टेंजेंट है, जो सर्कल को टच करके जाए टेंजेंट, और ये क्या है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट सरकमफेरेंस तक जाए ये रेडियस होती है। रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना एंगल बनता है 90, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ भी रेडियस है ये और ये है टेंजेंट, इनके बीच कितना बनेगा 90। तो 90 कितने हो गए स्टूडेंट 180 हो गए। अब आप देखिए कि ए ओ बी पी एक तरीके का क्या है, यहाँ से अगर आप बात करें तो मैं कह दूं कि एंगल, दिस एंगल, इसको मान लीजिए मैं कह देता हूँ 1, इसको कर दूँ 2 और इसको कर दूँ 3, ठीक है। और ये तो एंगल हमें पता ही है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, मैंने इसको मान लिया है 1, इसको मान लिया है
2, इसको मान लिया 3 और इसको ये तो 55 है। अब बताइए कि चारों एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तो आपको पता है कि 360 होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 55 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 360। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 कितना है स्टूडेंट, 90 है, तो ये हो जाएगी 90 प्लस एंगल 3 प्लस 55 इक्वल्स टू क्या, 360। अब आप क्या कीजिए, आपको एंगल 3 यहाँ पे ये वाली निकालनी है एंगल, ठीक है। तो 90 क्या हो जाएगी, 180 प्लस एंगल 3 प्लस 55 इक्वल्स टू 360। अब आप यहाँ एंगल 3 को रहने दीजिए और उधर भेज दीजिए सबको, तो 360 माइनस 180 माइनस 55, ये सारी डिग्री में। अब देखिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 360 में से 180 जाएगी तो क्या बच जाएगी, 180 माइनस क्या आ जाएगा, 55। अब 55 को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 125 डिग्री। तो हमारा एंगल 3 कितना आ गया स्टूडेंट, 125। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, मेजर ए क्यू बी, हमें कौन सी एंगल निकालनी है स्टूडेंट, ए क्यू बी। ए क्यू बी कहाँ है, ए क्यू बी, दिस एंगल, हमें ये एंगल फाइंड करना, और ये एंगल हमें पता चल गया। आपको पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनता है सेम आर्क के द्वारा या सेम कॉर्ड के द्वारा, वही सर्कल पे बने हुए एंगल का क्या होता है, ये ट्वाइस होता है। तो एंगल 3 जो है इस एंगल की क्या है, ट्वाइस है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल 3 का हाफ होगा। तो ए क्यू बी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बताइए तो यहाँ से, नाउ एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू क्या, तो इस एंगल की आधी, इस एंगल को हमने क्या माना है, 3, तो एंगल 3 बाई क्या आ जाएगा, 2। अब ये एंगल 3 की वैल्यू है 125/2। अब आप इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 टाइम्स में 12 जाएगा, 2 टाइम्स में 4, 62.5। तो देखिए 62.5 कहीं है क्या, तो देखिए 62.5 ना देखिए यहाँ पे 62.5 दिया गया है, तो ये 62.5 के ही बराबर है, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी के सेट में ये नंबर कोई और भी हो, लेकिन मैंने यहाँ सॉल्व करके बता दिया है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, a card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a face card is, कर रहा है क्या कि कितना सिंपल, आप देखिए क्लास 8 के बच्चे इसको बना सकते हैं, क्लास 8 9th के बच्चे, कि कार्ड को कर रहा है, कितने कार्ड हैं, 52 कार्ड हैं, जिसमें से फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 एंड नंबर ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो आपको मैंने कार्ड वाला थ्योरी पढ़ाया था, आप नहीं होगा तो मेरी वीडियो में जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी की। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि 52 कार्ड्स को कलर के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, रेड और ब्लैक, जिसमें इसकी हाफ ऑफ क्वांटिटी लेते हैं, यानी 26 होती है रेड कार्ड, और ब्लू कार्ड भी कितनी होती है, ब्लैक कार्ड भी कितनी होती है, 26, रेड भी 26 और ब्लैक भी 26। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ देखिए इस रेड को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, 13 और 13, और इसको भी 2 पार्ट में बांट देते हैं, 13 और 13। देखिए इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है, आप एक बार सीख लेंगे भूलेंगे नहीं। अब यहाँ 4 तरीके के कार्ड आ जाते हैं, 4 पैटर्न वाले, जिसमें 2 कार्ड की पैटर्न होती है रेड कलर की और 2 की होती है ब्लैक कलर की। इस रेड कलर वाले में एक कार्ड को हम क्या कहते हैं, मैंने याद रखने के लिए बताया था आपको कि एक होता है हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पैड। कैसे याद रहेगा कौन किस कलर का है, तो हर्ट मैंने बताया कि हर्ट की कलर रेड होती है, इसलिए ये रेड में आ जाएगा, रेड कलर में। और दूसरा हमारे लिए सबसे प्रिय क्या है, अगर हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें डायमंड भी है, तो हमारे लिए दिल के करीब सबसे क्या होगा, डायमंड होगा। तो यानी कि यहाँ हर्ट और डायमंड हमारे रेड कलर में आ जाएगी, ये मैंने याद करने के लिए आपको बताया था। और ब्लैक में आ जाते हैं स्टूडेंट स्पैड्स और क्लब। तो आप देखिए कि ये कार्ड आपने देखा होगा कभी कार्ड, तो ये कुछ इस तरीके के कार्ड होते हैं, और एक कार्ड कुछ इस तरीके का होता है। देखिए हर्ट और इस वाले में अंतर इतना ही है स्टूडेंट कि इसमें पान, ये पान वाला है, इसको काला पान भी बोलते हैं, ये पान की तरह इसमें डंटी निकली हुई होती है, और ये इसमें कोई डंटल नहीं निकला होता है। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस, और आपको याद भी रह जाएगा कि रेड कार्ड, रेड में कौन कौन आएगा, हर्ट और डायमंड,
हार्ट ब्लड को पंप करता है, रेड कलर, और हमारे दिल के करीब डायमंड है, इसलिए ये दोनों ही रेड कलर में आ जाएंगे, और ब्लैक में बाकी जो बच गए वो ब्लैक में आ जाएंगे, ठीक है। अब फेस कार्ड की संख्या, तो देखिए फेस कार्ड में कौन कौन आते हैं, किंग, क्वीन और जैक, आपने देखा होगा राजा रानी और गुलाम। तो किंग क्वीन जैक सब में होंगे स्टूडेंट, किंग क्वीन जैक सब में होंगे, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये सभी कार्ड में एक एक होंगे। तो बताइए टोटल कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, यानी टोटल फेस कार्ड की संख्या हो गई 12। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब देखिए कह रहा है क्या कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज, फेस कार्ड आने की संभावना, इसने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की है, बस बोला है फेस कार्ड। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 12 हैं और टोटल क्या है 52। अब 4 के टेबल से आप इसको कट कर दिए, 4 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 4 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3/13, यही हमारा आंसर है। चेक करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में 3/13, दिस इज करेक्ट आंसर बी। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगी, सही है। 14 का हमने करेक्ट आंसर क्या बताया था, ए। 14 का करेक्ट आंसर क्या है, ए है, 15 का बी। अब चलिए हम, ये तो थी कार्ड की थ्योरी, आपने कार्ड की थ्योरी अच्छे से समझ ली होगी, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, कार्ड की ये थ्योरी है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फेस कार्ड की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से ट्रिगोनोमेट्री से आ गया है स्टूडेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुनते ही आप लोग घबरा जाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। अगर कह रहा है कि थीटा जो है सो एक्यूट एंगल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाइए बगल में, और ये ले लिया हमने थीटा। देखिए ये 90 डिग्री होती है, इसी को राइट एंगल बोलते हैं, और ये एक्यूट एंगल, क्योंकि एक अगर किसी राइट एंगल में एक 90 हो गई, उसको छोड़ दें तो बाकी दोनों एंगल की वैल्यू होती है 90 से कम, इसलिए इनको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। यहाँ एक एक्यूट एंगल को क्या कहा गया कि थीटा लीजिए। अब कह रहा है कि यहाँ इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। देखिए नॉट को डार्क भी किया है, कई बार हम गलती से नॉट भूल जाते हैं और ट्रू खोजने लगते हैं और हमें तुरंत मिल जाता है। ये लिखा है नॉट ट्रू, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन ट्रू होंगे, एक ऑप्शन फॉल्स होगा, हमें ये बात फाइंड करनी है। हम चेक करेंगे फर्स्ट को, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्या ये सही है या नहीं है। तो आप देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा, ऑप्शन को हमें चेक करना है, साइन थीटा इंटू क्या दिया गया है, कॉट थीटा। आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, क्या ये इतने के बराबर आता है या नहीं। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा। देखिए ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा के। क्या पहले ऑप्शन में साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस थीटा है, यानी ये करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी हम चेक करेंगे, ये ऑप्शन था बी, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, आप इसको सॉल्व कीजिए कि कॉस थीटा इंटू टेन थीटा साइन थीटा के बराबर आती है या नहीं। तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा पहले हम सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगी और क्या आ जाएगा बच्चों, बच के यहाँ पे केवल साइन थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और हमारे रिजल्ट भी आ गई कॉस थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू अंत में साइन थीटा, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी बी भी करेक्ट है। अब बात करेंगे ऑप्शन सी की, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो आपको आइडेंटिटीज ही याद है कि ये 1 होता है, ये तो करेक्ट ही है। तो बच कौन गया, ये। अब ये बच गया तो ये गलत ही होगा, और नहीं तो इसको आप देख भी लीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं, आपने आइडेंटिटी जो याद की थी वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 थी, लेकिन यहाँ देखिए ये उलट दिया है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये यहाँ -1 लिख देता तो सही होती, तो ये ही एक जो है वो फॉल्स है, यानी कि क्वेश्चन 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। तो जिन बच्चों ने भी 16 का आंसर डी मारा है वो सही है। अब आ गई बात क्वेश्चन नंबर 17 की, तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 से आगे की वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, मन लगा के पढ़िए।